नेता आएंगे आपके द्वार, वादे करेंगे हजारों बार, करेंगे मिन्नतें बार बार, कहेंगे कि वोट दीजिए ना इस बार। बस जनता तो जनता है, क्या जनता ने ठाना है किसको अपना बनाना है? जनता क्या सोचती है, देखिए बोल इंडिया न्यूज पर। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं इस वक्त बोल इंडिया न्यूज़। और चुनावी महादंगल जैसा शो का नाम है, और ख़ास तौर से बात की जाए तो पूरे देश की निगाह यूपी इलेक्शन पे थी इसलिए कि योगी जी को लेके काफ़ी अटकलें लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं 5 राज्यों में से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाने पे विजय रहा। और फाइनली आज योगी जी ने शपथ ग्रहण भी कर चुका है, और मेरे साथ बात करने के लिए मुंबई से विशाल विजय भाई जी मौजूद हैं। भगत जी, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपके यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी जी को लिए। सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने रोल अदा किया हमारे चारों राज्य में जिताने में, और जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक मेरे को सहयोग करने का एक मौका मिला कि मैं भी उत्तर प्रदेश में कादीपुर का प्रभारी बन के गया। वहाँ पर भी जिस प्रकार आपने सुना होगा कि विधायक से लोग नाराज़ चल रहे थे, स्थायी विधायक से नाराज़ चल रहे थे, तो वो मुझे वहाँ पर देखने को मिला। और किस प्रकार से वोटर को मनाना, कार्यकर्ता को मनाना, ये सब का संजोग रहा कि मुझे अवसर मिला ये सब काम करने के लिए। क्षेत्र में कादीपुर, सुल्तानपुर से जाके कादीपुर में काम करते थे, फिर लौटते थे, फिर कंटिन्यू 10 दिन कादीपुर में रहे। करीबन 1.5 महीना का प्रवास वहाँ पर रहा, और हमने देखा कि किस प्रकार से योगी जी के प्रति लोगों में रुझान था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास मिला था, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, उससे हम लोग को आभास हो चुका था कि आने वाले दिन में योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फाइनली मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री का आज शपथ लिए हैं, उनके साथ बहुत से लोग भी मंत्री बने हैं। उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, योगी जी को बहुत बहुत बधाई। जब आपको 1.5 महीना रहने का अवसर मिल ही गया था, तो फाइनली टच में तो आपको पहुंचना ज़रूरी था, क्यों नहीं गए? देखिए, आज मैं आमंत्रित था, और हमारे प्रवासी जितने भी भाई लोग वहाँ पर काम किए थे, सब कोई वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे अध्यक्ष, उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे जी, संतोष सिंह जी, हमारे सहयोगी दया शंकर सिंह, आदित्य सिंह, ये लोग सब जितने भी लोग हैं, रंजय जी, ये लोग सब वहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे भी इनविटेशन आया था और मेरा नाम भी वहाँ गया हुआ था, और मेरे ख्याल से मेरा एक सीट वहाँ खाली पड़ा हुआ भी होगा। लेकिन सीट की लड़ाई चल रही है पूरे देश में, और आपकी सीट खाली है। कहीं ना कहीं इसको ये कहा जाएगा कि मुंबई की सीट संभालने के लिए आप इधर मौजूद हैं। ऐसा है कि कल मेरा कार्यक्रम निर्धारित था, और ये शपथ ग्रहण का समारोह बाद में डिसाइड हुआ है। मेरा 26 तारीख को गवर्नर हाउस में कार्यक्रम निर्धारित था। उस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मैं भी हूँ। गौ भारत भारती का कार्यक्रम है, इसीलिए मैं उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित नहीं हुआ। लेकिन निश्चित ही आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में जाके निश्चित ही मुलाकात करूंगा योगी जी से, और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं निश्चित ही आने वाले दिन में मान्यवर मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से करूंगा। यूपी में तो झंडा लहर चुका है, और अब हम बात कर रहे हैं मुंबई में बैठकर, और मुंबई की सीट आप संभाल रहे हैं। एक सीट तो वहाँ खाली है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की सीट पूरी करने के लिए जो बीएमसी पे दूसरों ने कब्जा मार के बैठा हुआ, भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट वहाँ लाने के लिए बीएमसी के लेके क्या तैयारी है आपकी? अगर मुंबई की देखा जाए तो जिस तरीके से मुंबई की रीढ़ की हड्डी लोकल ट्रेन को कहा जाता है, इसी तरीके से उत्तर भारतीय मोर्चा को कहा जाता है। मैं तो यही कहूँगा, जिस प्रकार से प्रभु राम जी ने कृपा कर दिया, तो वहाँ पर भोलेनाथ की कृपा से पूरा अयोध्या और काशी सज चुका है। मैं यहाँ गजानन जी से आग्रह करूँगा कि वो कृपा कर दें, मुंबई बीएमसी को हम लोग सजा देंगे। क्या तैयारियां चल रही हैं आगे?
मुंबई को लेके? हमारे सजाने की जो बात है वो तो सजते रहेगा। हमारे नेतृत्वकर्ता जिनको बनाया गया है अध्यक्ष आशीष शेलार जी, हमारे उत्तर मुंबई के खासदार लोकप्रिय नेता गोपाल सेट्ठी जी, जो आपने देखा होगा कि दिवाली के समय में भी झोपड़पट्टियों वालों लोगों के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। अतुल भाटकर जी, हमारे आज जिनका जन्मदिन है, विनोद मिश्रा जी, योगेश सागर जी, ऐसे तमाम लोग, हमारे ये जिला के अध्यक्ष जो हैं गणेश खनकर जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली जी हैं, और जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं, आर्यू सिंह जी हैं, ये लोग अगर चाहेंगे और अगर मुझे मौका देंगे कि जिस जगह से मैं, आपको मालूम है कि मैं अंबुजवाड़ी जी वार्ड 49 में काम कर रहा हूँ, करीबन 10-15 साल से वहाँ पर काम कर रहा हूँ मलाड में, पूरे मलाड में, राठौरी हो गया, मड हो गया, सब जगह। कोरोना काल में भी किस प्रकार से काम किए हैं, आप लोग के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा। और जिस प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है, उस जगह पे जिस प्रकार से शिक्षा की अव्यवस्था है, वहाँ पर हॉस्पिटल की अव्यवस्था है, मतलब आप जाएंगे वहाँ पर तो ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि आखिर ये 15 साल से जो वहाँ का विधायक है उसने क्या किया वहाँ के लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बीएमसी में तो पूरे मुंबई में बदलाव होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ के जनता जो है वो त्रासित हो चुकी है। तो ये माना जाए कि आपकी खुद की स्वयं, अगर आपका खुद का स्वयं बात किया जाए तो आपकी भी तैयारी बीएमसी इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए है? अगर हमें मौका दिया जाएगा, जनता तो चाहती ही है, अगर मौका दिया जाएगा, हमारे नेता अगर हमें चाहेंगे कि हाँ इनको, हम लोग क्या है ना कि हम लोग बहुत संस्कारिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, और हमारे पार्टी में कभी निर्णय हम लोग कार्यकर्ता नहीं ले सकता है, वहाँ की जनता कर लेती है। और शीर्ष नेता, जैसे मैंने कहा, गोपाल सेट्ठी साहब, हमारे मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आशीष शेलार जी, अतुल भाटकर जी, योगेश सागर जी, ये लोग चाहेंगे, गणेश खरके जी चाहेंगे, तो अगर इन लोग के है कि हाँ विशाल तुमको नेतृत्व करने की दिया जा रहा है, नेतृत्व करने की जवाबदेही, तो मैं निश्चित ही लड़ूंगा ही नहीं, जीतूंगा भी। और बीएमसी में ऐसे भी सेवा कर ही रहा हूँ। बीएमसी में जो लड़ाई लड़ना है और किस प्रकार से बदलाव लाना है, इसकी बहुत सी योजना हमने तैयार करके रखी है कि किस प्रकार से मलाड में, मालवानी में, अंबुजवाड़ी में बदलाव होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, वहाँ के रहवासियों की जल की व्यवस्था की जाए, बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, मतलब किसी प्रकार की भी बात की जाए, नाला की बात की जाए, हर तरह की व्यवस्था। जो बारिश के समय वो कीचड़ वहाँ जम जाता है, वहाँ पर दुर्गंध आता है, अगर आप अंबुजवाड़ी में जाएंगे तो वहाँ दुर्गंध होता है। आपको मालूम होगा कि होली मिलन समारोह हमने किया था, वहाँ पर फिनाइल डाल के होली मिलन समारोह कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी दुर्गंध आती है, बदबू से लोग वहाँ खड़ा नहीं हो सकते। तो उस जगह को में सुगंधित कैसे किया जा सके और तालाब के माध्यम से सुंदरीकरण कैसे किया जा सकता है, इस पे कि हम लोग हमारी विज़न है। अगर मुझे पार्टी जवाब दे कि तो मैं निश्चित ही करूँगा, और जो भी मुझे जवाबदेही मिलेगा उसमें मैं पार्टी के निर्णय को सम्मान के साथ में स्वीकार करूँगा। विशाल जी ने बहुत अच्छी बात एक कही बात के दौरान कि हम योजना बनाएंगे, और जाहिर सी बात है अभी जितना भी आप पूरे इंडिया पे रिजल्ट देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक रूपरेखा, एक योजना बना के काम कर रही है, और अपना जो एम है, अपना जो गोल है, उसको हासिल करने पे नहीं झुक रही है, क्योंकि मेहनत भी कर रही है और ज़मीनी स्तर पे। और विशाल जी की भी अगर बात किया जाए तो जैसा कि आपने बात कहा कोरोना को लेकर, कोरोना के वक्त में आपने काफ़ी काम किया, और पॉलिटिक्स, राजनीति से हटकर विशाल जी जिस तरीके से आपके और समाज सेवा काम होते रहते हैं, अवार्ड शो आप कराते रहते हैं, और अलग अलग लाइन की अगर हम बात करें तो, और इसमें फ्यूचर प्लान जैसा कुछ आपने शायद मेरे नॉलेज में जो है मूवीज़ वगैरह भी शॉर्ट बनाई है, तो इसके हटके और कुछ फ्यूचर में है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस प्रकार से कश्मीर फाइल में देखा गया, तो आज अफसोस होता है इस बात को सुन के कि जिस हत्यारा को दिखाया जा रहा है वो अभी भी जीवित है। जो इतने लोगों को मारा वो हत्यारा आज भी जीवित है और आज भी जम्मू कश्मीर में है। ये दुर्भाग्य की बात है। रही बात की बहुत सी सच्चाई है, महाराष्ट्र में भी ऐसे ऐसे घटना घटे हैं जिसके ऊपर फिल्म नहीं बनी है। राधे चाल के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। आज आज़ाद मैदान में जो घटना घटा उसमें भी फिल्म बननी चाहिए। आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आज 10 लोग की जो हत्या हुई है बंगाल में, वो मुस्लिम है इसीलिए लोग चुप हैं। तो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग को ऐना दिखाने की बहुत ही आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग को ऐना दिखाने के लिए हमें ऐसे मजबूत डायरेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे कुछ लोग चेहरे बहुत जल्द सामने भी आने वाले हैं। डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चल के डायरेक्टर का नाम विशाल तो नहीं रहेगा कहीं? डायरेक्टर का नाम विशाल तो नहीं लगेगा लेकिन हाँ, फाइनेंसर का नाम या प्रोड्यूसर का नाम विशाल भले हो सकता है। ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि भी राजनीति से हटकर अगर हम दूसरे पहलू की अगर बात करें तो वही सामने दिख चुका है। आपने बंगाल की बात कहा, बंगाल के 10 हत्यारों की बात की गई। कहीं ना कहीं विशाल एक अलग छवि सामने पेश करते हैं और राजनीति में है तो अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बैनर लेके भी सड़कों पे उतरा जाता है कि ममता हत्यारा को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में तख्ती होती है। आज बंगाल में जो शासन चला रहा है वो राजनीति इस प्रकार कर रही है ममता बनर्जी, उनके ही वोटर, आपने अगर बात करेंगे धर्म के बारे में, समुदाय के बारे में, तो मुस्लिम वोटर उनको सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। ये बात आपको जानकारी होगी अच्छी तरह से और हम लोग को भी मालूम है ये बात। आज मुस्लिम ही 8 लोगों को जला दिया गया, एक भी जवाब नहीं उठ रहा है। और कहां गए वो लोग जो कैंडल लेके घूमते थे? कहां गए वो कैंडल गैंग? ये वो बॉलीवुड के लोग कहां गए? वो चुप क्यों हैं? इसका मुझे जवाब चाहिए। क्या वो मुसलमान इसलिए चुप हैं? तो इस तरह की जो सोच रखते हैं वो सोच को बदलने की आवश्यकता है। वो कोई भी है, सबसे पहले हिंदुस्तानी है और 8 हिंदुस्तानी की हत्या हुई है। इसके लिए जवाब बॉलीवुड को देना पड़ेगा। बॉलीवुड को जवाब देना होगा और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और बात की जा रही है जिस तरीके से इलेक्शन को लेके आप देख रहे हैं चुनावी महादंगल में हमने बात किया बीएमसी को लेके, बीएमसी से हटकर हमने बात किया पर्सनल व्यक्तिगत भी। तो बहुत जल्दी विशाल जी ने जिस तरीके से कहा कि बीएमसी इलेक्शन पे भी मैं उतरूंगा और कहीं ना कहीं उतरूंगा नहीं बल्कि इसमें विजय हासिल करूंगा और बीएमसी तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने की बात कही जा रही है। और बॉलीवुड से रिलेटेड अगर बात की गई तो बॉलीवुड में भी कहीं डायरेक्टर तो नहीं लेकिन प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर के रूप में भी आपका सामने देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। बहुत बहुत फिर चुनावी महादंगल पे बहुत जल्द आपको किसी नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सलीम रहमान, कैमरामैन मनोज रावत के साथ सलीम रहमान, मुंबई।